इसलिए आज हमें जागना पड़ेगा। हमारे जो दोनों भारतीय हैं, दोनों ही अलवर से आते हैं, अरावली की गोद में बसे हैं, अरावली में रहने वाले लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरियां होंगी कि वो अरावली माता को बेचना चाहते हैं? ऐसा क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं? ऐसे कौन से उद्योगपति मित्र हैं जिनसे सौदा किया है? ये तो ऐसा अन्याय कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और झूठ और बोल रहे हैं, गुमराह और कर रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं होगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं अरावली में खनन नहीं हो रहा, लेकिन जो अरावली की परिभाषा बदल कर आप 90% पहाड़ियों को बाहर निकाल रहे हो, उनमें तो आप खनन करना चाह रहे हो। यही तो आपकी पॉलिसी है कि जनता को गुमराह कर दो, पहाड़ अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दो। और इनका क्या करोगे? ये तो अमेरिका इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे, कोई दुबई में ले लेगा फ्लैट। यहाँ जो लोग हैं, जो बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा तो वही जानते हैं। केंद्रीय मंत्री बहुत सुलझे हुए आदमी है, होशियार आदमी है, पूरी चालाकी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बचें, लेकिन बच नहीं सकते। घी घाला हुआ तो अंधेरा में दिखता है, कहावत है। जो अरावली माता को बेच रहे हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहाँ के मंत्री संजय शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरावली की जो डेफिनेशन इन लोगों ने चेंज की है, उस डेफिनेशन चेंज होने से लगभग 90% हिस्सा जो है अरावली से बाहर हो जाएगा। और मंत्री खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 68,000 हेक्टेयर पे ही खनन होगा। तो 68,000 तो ये बोल रहे हैं, ये 68 लाख पे भी रुकने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने बड़ा काम कर दिया है, ये इस देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं। सर, गेट की पाबंदी के बावजूद भी अवैध खनन हो रहा है, क्या विरोधाभास नजर आता है? ये यही करा रहे हैं, इन सबकी पत्ती डली हुई है। ये इनके मंत्रियों की, विधायकों की सेटिंग है, इनकी सह से चल रहा है सारा मामला। आप पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर रहे हो और फॉरेस्ट के लोगों को नहीं कर रहे हो। जो फॉरेस्ट वाले खुद काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट मंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये फॉरेस्ट के अंदर। आज आप पुलिस के लोगों को बंद कर रहे हो, आपको नहीं पता कि राजस्व डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फॉरेस्ट भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रहा है। तो ये माइनिंग कैसे हो रही है? ये सारे मिले पड़े कुएं में भांग है, लूट के खाना चाहते हैं राजस्थान। ये आगे की लड़ाई कहाँ तक? पूरी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। सड़कों पे तो आ ही गए, सदन के अंदर भी अब विधानसभा चलेगी जब बताएंगे इनको, पूरी जनता के सामने इनके जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो बताएंगे। और अभी तो मेरी स्पीच होने दो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी खुलासा करो। शाहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था कि पर्वतों के पेड़ों पे शाम का सवेरा है, सुरमई उजाला है और पंछियों का डेरा है। इंसान का डेरा भी बिगड़ रहा है, पंछियों का डेरा भी बिगड़ रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो दुनिया में विख्यात है, उसका आप परिभाषा बदल के और 100 मीटर से नीचे के दायरे में लाके अरावली को खत्म करना चाहते हो। अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी दुनिया में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसको ये जाना जाता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अगर कोई श्रृंखला है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। उसको आप मीटर में डिफाइन करना चाह रहे हो, उसको कह रहे हो कि जो मीटर में कम है उसको तोड़ दो, उसको हम अरावली में काउंट नहीं करेंगे। तो ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की संपत्ति है, हिंदुस्तान की आवाम की संपत्ति है। इसको आप उजाड़ नहीं सकते हो और हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हो। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि माइनिंग नहीं होगी। अरे आप जनता का भला करना चाहते हो, आपको लगता है कि गलती हो रही है तो एक आदेश करो कि राजस्थान सरकार 100 मीटर से अंदर माइनिंग नहीं होने देगी और 100 मीटर के दायरे को हम खत्म करते हैं। पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। एक लाइन का आदेश है, चाहे तो कर दे, लेकिन ये नहीं करेंगे। 100 मीटर की बात नहीं करेंगे, हम माइनिंग नहीं होने देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम वैसे नहीं होने देंगे। बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली राजस्थान, पूरा देश राजस्थान से जवाब मांग रहा है। भूपेंद्र यादव जी भी यहीं से हैं और यहाँ के मंत्री भी अलवर से ही हैं। पूरा देश अलवर की तरफ देख रहा है कि क्या आदेश आता है। एक्शन होना चाहिए।
आदेश वापस होना चाहिए। 100 मीटर से नीचे की पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। 100 मीटर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नहीं करेंगे, आंदोलन होगा, हम किसी सूरत में इसको लागू नहीं होने देंगे। ठीक है सर, ये मैं कह सकता हूँ। मानव जाति का मुद्दा है। मोदी सरकार जब से आई है चुन चुन के एंटी पीपल और एंटी नेचर काम कर रही है। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये अडानी अंबानी जैसे प्रमुख उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। और अब तो हद जब हो गई जब अरावली को ही बेचना शुरू कर दिया चंद खान मालिकों को। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा राजस्थान, पूरा देश इस बात पे आक्रोशित है। आप देख रहे हैं स्वतः फुर्त लोग, मतलब इतनी बड़ी संख्या में अरावली बचाने आए हैं। हम आपके माध्यम से मोदी जी को, भूपेंद्र यादव जी को ये कहना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करें, लार्जर बेंच पे जाके, और जिस परिभाषा को आपने बदला है वापस अरावली को जैसे थी वैसा ही जजमेंट आप करवाएं। ये चालाकीपूर्ण बातें नहीं करें कि हमने अरावली में खनन नहीं होने देंगे। जब 50 खाने राजस्थान सरकार दे चुकी है तो फिर बताइए कैसे उन खान मालिकों को रोकोगे। ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, प्रकृति विरोधी और मानव विरोधी काम है। कांग्रेस पार्टी पूरा डट के मुकाबला करेगी, मुकाबला कर रही है। और जब तक ये जैसे कृषि कानून काले थे उनको लिया, ऐसे ही माइनिंग के मामले में, अरावली के मामले में जैसे ही स्थिति पहले थी नहीं कर देती, तब तक कांग्रेस पार्टी जनता के बीच सड़कों पर आंदोलन करेगी। लेकिन बीजेपी वालों का आरोप है कि कांग्रेस शासन में भी अवैध खनन ज्यादा होते थे, लेकिन हमने रोका। अवैध खनन होना अलग बात है, अरावली की परिभाषा बदलना अलग बात है। अगर अवैध खनन हो रहा था, हमने गलती की तो हमारे को सजा दो भाई। अब तुम्हारी सरकार है, तुम उनको जेल में डालो ना, तुम क्यों होने दे रहे हो? प्रकृति को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ये 420 है इनके साथ। और ये अपने जो के नाम जो इनके प्रोजेक्ट बना रखा है, ये अपने जो सहपाठी उनको कमाने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और मुद्दा है ही नहीं। जब इनको ये चुनाव, जो पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव नहीं करा सकते, ये ऐसे बना के मुद्दे लाते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आप सभी के लिए, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई बसपा, ना असपा। ये जो मानव, जो प्रजाति, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार से रहेगी। आप देख लो, दिल्ली के अंदर बिना मास्क को लोग चल नहीं पाते हैं, तो आप उस प्रकार से हमें यहाँ तक लाने की प्रकार कर रहे हैं। इस वजह से नाराज चल रहे हैं। इस प्रकार नाराज है, कोई बीजेपी कहीं ना कांग्रेस कहीं का आपको मुद्दा नहीं खतरा है है कि अरावली को खतरा है और पूरे देश को ही खतरा है। भाई पूरे देश को, ये पूरा मानव प्रजाति उसको ये। आप देख रहे हो तो दिल्ली में तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पर लोग बिगर मास्क के बाहर नहीं निकलते। खुद वहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कहा है कि अगर मैं 2 दिन अगर दिल्ली में रह जाता हूँ तो 2 दिन बाद मेरे सांस रुकना बंद हो जाते हैं। तो आप आम जन को कौन सुनेगा? तो आम जन को सुनने वाले नेताओं को क्यों बनाया जाता है? नेताओं को इसीलिए तो बनाया जाता है कि हम उनको वोट देते हैं, वो राजस्थान विधानसभा में या केंद्र की सरकार सांसद बनकर जाते हैं तो वो हमारी आवाज़ पर उठाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज ये हालात, और आज कहाँ नौबत है, ये इतने युवा, इतने बुजुर्ग महिलाएं जो ये पहाड़ के ऊपर आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर इस तरीके के हालात रहे तो आने वाले टाइम में देख लेना आप, हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे देश के। क्योंकि ये पर्वत ही है जो हमें स्वच्छ वातावरण, अच्छी हवा, अच्छी सांस लेने के लिए हम जो जीवित हैं, अगर ये हालात, इन्होंने इस तरीके का जो ये नियम ला रहे हैं, अगर इनको हटा दिया तो आप देखना बहुत बुरे तूफान, आंधी तूफान आएंगे और यहाँ पर वातावरण रेगिस्तान बन जाएगा। देखिए ताऊ जी इधर आओ।